जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। प्रभु, आप सबों ने महाभारत के पात्र, महाभारत के प्रमुख पात्र की कड़ी में पतिव्रता गंधारी का प्रसंग श्रवण किया और उनका स्थान जो है संसार की पतिव्रता देवियों में एक विशेष स्थान है। पतिव्रता नारियों के लिए गांधारी का चरित्र अनुपम शिक्षा का विषय है। नारियां उससे शिक्षा ग्रहण कर सकती है। तो ये प्रसंग आप लोगों ने पतिव्रता गांधारी के बारे में श्रवण किया। अब आता है महाभारत के प्रमुख पात्र में महारानी कुंती। महारानी कुंती ये जो प्रसंग है, महारानी कुंती अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री कृष्ण। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में अहल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती और द्रौपदी ये 5 देवियाँ नित्य कन्याएं कही गई हैं। इनका नित्य स्मरण करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महारानी कुंती जो थी वो वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। हम लोग इसको फुआ भी कहते हैं। बुआ थी। जन्म से लोग इन्हें पृथा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से महारानी कुंती को पुकारते थे? जन्म से पृथा के नाम से पुकारते थे। ये महाराज कुंती भोज को गोद दे दी गई थी। ये महाराज कुंती भोज को गोद दे दी गई थी तथा वहीं इनका लालन पालन हुआ। अतः कुंती के नाम से वह विख्यात हुई। ये बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही अतिथि सेवी, अतिथि की सेवा करने वाली तथा साधु महात्माओं में अत्यंत आस्था रखने वाली थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज कुंती भोज के यहाँ पधारे और बरसात के 4 महीनों तक वहीं ठहर गए। उनकी सेवा का कार्य कुंती ने संभाल लिया। महर्षि कुंती की अनन्य निष्ठा और सेवा से ब्रह्म प्रसन्न हुए। कौन? दुर्वासा ऋषि। अत्यंत ही वे प्रसन्न हुए और जाते समय कुंती को देवताओं के आह्वान का मंत्र दे गए। देवताओं को आह्वान का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि संतान कामना से तुम जिस देवता का आह्वान करोगी वह अपने दिव्य तेज से तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और इससे तुम्हारा कन्या भाव भी नष्ट नहीं होगा।
ऋषि दुर्वासा के चले जाने के बाद उन्होंने कुतूहलवश, किसने? कुंती ने कुतूहलवश भगवान सूर्य का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप सूर्यदेव के द्वारा कर्ण की उत्पत्ति हुई। लोकापवाद के भय से, लोगों के निंदा के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को एक पेटिका में बंद करके नदी में डाल दिया। किसने? माता कुंती ने। वह पेटिका नदी में स्नान करते समय अधिरथ नाम के सारथी को मिली। उसने कर्ण का लालन पालन किया और उसी से समय से वे सुतपुत्र कर्ण कहलाए। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ था। एक बार महाराज पांडु के द्वारा मृग रूपधारी किंदप मुनि की हिंसा हो गई। मुनि ने मरते समय उन्हें शाप दे दिया। इस घटना के बाद महाराज पांडु ने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय किया। महारानी कुंती भी पति सेवा के लिए वन में चली गई। पति के आदेश से कुंती ने धर्म, पवन और इंद्र का आह्वान किया, जिसे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अपनी सौत माद्री को भी इन्होंने अश्विनी कुमारों के आह्वान का मंत्र बतलाकर उन्हें नकुल और सहदेव की माता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। महाराज पांडु के शरीरांत होने के बाद, मृत्यु होने के बाद माद्री तो इसके साथ सती हो गई, किंतु कुंती बच्चों के पालन पोषण के लिए जीवित रह गई। जब दुर्योधन ने पांचों पांडवों को लाक्षाग्नि में भस्म कराने का कुचक्र रचा, तब माता कुंती भी उनके साथ थी। पांडवों पर यह अत्यंत विपत्ति का काल था। माता कुंती सब प्रकार से उनकी रक्षा करती थी। दयावती तो वह इतनी थी, दयालु तो वह इतनी थी कि अपने शरण देने वाले ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र भीम को राक्षस का भोजन लेकर भेज दिया और भीम ने राक्षस को जमलोक भेजकर पूर्ववासियों को सुखी कर दिया। पांडवों का वनवास काल बीत जाने के बाद जब दुर्योधन ने उन्हें सुई के नोक बराबर भी भूमि देना स्वीकार नहीं किया, तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने पुत्रों को आदेश दिया, छत्राणी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, छत्राणी जिस समय के लिए अपने पुत्रों को जन्म देती है, वह समय अब आ गया है। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। पांडवों को युद्ध के द्वारा अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। जब दुर्योधन कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है तो महाभारत युद्ध संपन्न हुआ, पांडवों की विजय हुई, किंतु वीर माता कुंती ने राजभोग में सम्मिलित न होकर धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में तपस्वी जीवन बिताना स्वीकार किया। कुंती के वन जाते समय भीमसेन ने कहा कि यदि आपको अंत में जाकर वन में तपस्या करनी थी तो आपने हम लोगों को युद्ध के लिए प्रेरित करके इतना बड़ा नरसंहार क्यों करवाया माता। इस पर कुंती ने कहा, तुम लोग क्षत्रिय धर्म का त्याग करके अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो। तुम लोग क्षत्रिय धर्म का त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो, इसलिए हमने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया था, अपने सुख के लिए नहीं। भगवान के निरंतर स्मरण के लिए उनसे विपत्ति पूर्ण जीवन की याचना करने वाली माता कुंती धन्य है, माता कुंती धन्य है।
तो ये प्रसंग प्रभु यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे। कमेंट तो करेंगे ही, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है, मूल स्वर है। जय श्री कृष्ण।